क्या आपने कभी ये दिमाग लगाया है कि लिंक्डइन पर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या फिर अबव 1 करोड़ जिनका प्लेसमेंट होता है, वो लोग बहुत ही रेयरली अप्रोचेबल क्यों होते हैं या फिर अप्रोचेबल होते ही नहीं है। फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग अवेलेबल ही नहीं होते हैं। लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करना है ये तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी, नेटवर्किंग, और ये बहुत ज्यादा हाइप्ड चीज है। एक्चुअली में नेटवर्किंग सबसे नहीं करनी होती। अगर आप एक ढंग के आदमी को जानते हो तो आपका बहुत काम हो जाता है। आज हम कुछ उसी से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि यूजुअली लोगों को पता नहीं है कि जिन लोगों का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है उनकी पोजीशंस क्या होती हैं। कोई असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है किसी कंपनी में, कोई बहुत ही सीनियर मैनेजर होता है, कोई प्रोजेक्ट लीड होता है, इंसान 5-6 प्रोजेक्ट्स एक बार में संभाल रहा होता है। इस सब बारे में कोई बताता नहीं है, ना कोई कॉलेज, ना स्कूल, ना टीचर्स। आपके कॉलेज का प्लेसमेंट सेल भी नहीं बता पाएगा और आपके कॉलेज के जो एल्यूमनाइज होंगे जिनका 50-60 लाख का प्लेसमेंट है आज, उनसे आप डायरेक्ट अप्रोच कर नहीं पाओगे। इस बात पे आने से पहले कि ये लोग लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं है, ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले इस पे आ जाते हैं कि ये लोग आपको एक्चुअली में मिल कहाँ सकते हैं। इससे आप सीधा ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में रिसर्च कर लो अभी से ही। फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया, सेकेंड ईयर में और अच्छा, जो फाइनल ईयर में और अच्छा। मोस्ट ऑफ द लोगों से सुनोगे कि आप ट्विटर पे इनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, बट ट्विटर पे भी वो रिप्लाई करे ना करे, बहुत रेयर चांसेस है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बताता हूँ आपको, AngelList/Wellfound। यहाँ पे आपको ये लोग मिलेंगे जो फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स के या फिर किसी अच्छी कंपनी के फाउंडर्स हैं जो अब एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं मार्केट में। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो भी टेक्निकल एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरीज बहुत हाई हैं, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अगर किसी को नेटवर्किंग करनी है फाउंडर्स से, फंड रेजिंग करनी है, कुछ आपके पास आइडिया है बहुत अच्छा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है कि किसके पास जाऊं किसके पास नहीं जाऊं, तो आप ये प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हो आने वाले टाइम में। अब ना जिन लोगों के बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं या जो फाउंडर्स वगैरह होते हैं, वो ऑब्वियसली वहां नहीं रहेंगे जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, सारा कचरा है। सब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के प्लेसमेंट जिनके हैं, वो सारी भीड़ लिंक्डइन पे है, वो अभी भी जॉब स्विच करने का सोच रही है। ऑब्वियसली जिस आदमी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वो जॉब स्विच करने का नहीं सोच रहा है, वो एक पोजीशन अटेन करके आया है, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ही मिलेगा आपको जहाँ पे नॉर्मल जनता को नहीं पता हो जिनके बारे में। जैसे आप सीक्रेट सोसाइटी की बात करते हो या जिनकी बात हम करते हैं कि जो एक्सट्रीमली वेल्दी लोग होते हैं वो कहाँ हैंग आउट करते हैं, वो आपको क्लबों में नाचते हुए थोड़ी मिलेंगे। तो इनका भी ऐसा ही है। एक प्लेटफॉर्म होता है जेलीट प्लेटफॉर्म्स। ये हिडन एलीट टैलेंट पूल्स होते हैं। जो भी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोडर्स, डेवलपर्स, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर रहा है, बहुत हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जिनके पैकेजेस भी बहुत हाई होते हैं, ये आपको जेलीट प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे। इसमें ना मोस्टली प्लेटफॉर्म्स इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे टॉपटेल हो गया, गिगस्टर हो गया, एक्सपर्ट 360 हो गया, ब्रेन ट्रस्ट हो गया, कॉन्ट्रेरी टैलेंट हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म्स के नाम है। यूजुअली तो यही क्राइटेरिया होता है कि जिनका भी 50 लाख से अबव पैकेज है वही इसका पार्ट होते हैं, उससे नीचे लोग अलाउ ही नहीं करते। आप इसमें क्या कर सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, देखो होस्ट कौन है, होस्ट को पकड़ो, होस्ट से नेटवर्किंग करने की ट्राई करो। इंडिया में ना लोगों को ये बात समझ नहीं आती, सीक्रेटिव होने वाली। मेरे से भी काफी लोग बोलते रहते हैं आप लिंक्डइन पे क्यों नहीं हो, कहीं और क्यों नहीं हो। भाई मुझे भी जरूरत नहीं है। जब आप एक फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे होते हो ना, तो फिर कंपनीज को पता होता है आपके बारे में, आप एक पोजीशन पे होते हो, तब आप जॉब ही नहीं ढूंढ रहे हो ना जिंदगी भर। अब आप उस स्टेज पे आ जाते हो कि कंपनीज आपके पास आएंगी। तो इंसान गूगल में बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसका 70 लाख का प्लेसमेंट है, तो ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज हैं उस पोजीशन के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये इंसान गूगल में है, उसे सबको बताने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन पे ये नहीं डालेगा कि आई एम ओपन फॉर जॉब्स, जरूरत नहीं है। ये बात समझा करो। जब भी कोई आदमी तुम्हें सीक्रेटिव लगता है या कुछ मिस्ट्री लगती है ना, उसके पीछे रीजन होता है। वो इंसान या तो अपने आप में बहुत सिक्योर्ड है या उसने कुछ कर रखा है ऑलरेडी। उसके पास टाइम नहीं होगा लिंक्डइन पे या नॉर्मल एवरेज प्लेटफॉर्म्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होने का। ये बात पहले एक्सेप्ट करो। इस वाली बात नहीं है कि ये लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं, इनसे अप्रोच कैसे करूं, क्या करूं। देखो ये लोग जिनका भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है या जो फाउंडर्स वगैरह हैं, इवन वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह भी हैं, इनकी एक ट्रेट होती है लगातार सीखने की। तो ये आपको पेड कोर्सेज जो अच्छे हैं वहाँ इनमें से काफी सारे लोग आते हैं, मिल सकते हैं। अच्छी वर्कशॉप्स जो होती हैं जिसमें देश के जाने माने लोग आते हैं, वो महंगी जरूर होती है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कोई वर्कशॉप 10,000 की है, अच्छी वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कचरा की बात नहीं कर रहा। वो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि पैनल में कौन कौन है, उससे ही आपको पता लग जाएगा। इस कचरा की बात नहीं कर रहा मैं कि किसी कॉलेज फेस्ट में यूट्यूबर्स आ गए हैं या कुछ इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, इनकी बातें नहीं कर रहा मैं। इन लोगों ने एक्चुअली में
कॉर्पोरेट में या आपके रेलेवेंट फील्ड में कुछ बड़ा उखाड़ा है, उनकी अलग टाइप की वर्कशॉप्स होती हैं यूजुअली, जहाँ नॉर्मल जनता नहीं आती। गोल्फ कोर्सेज में भी हो जाती हैं। मैं सब अंदर की तुम्हें कॉर्पोरेट की बातें बता रहा हूँ। कोशिश करो अपने, अगर सेविंग हो रही है, पैसे बच रहे हैं, तो वहां जाओ और उनको कुछ पिच कर सको तुम। जो भी बड़ा आदमी है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे इमोशन की केयर करे, उसको तुम ये बोलो कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सब कोई नहीं सुनना चाहता भाई। एक तो ना ये बात भी हमेशा ध्यान रखना किसी को अप्रोच करते वक्त कि कभी ये नहीं बोलना सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसका कुछ काम देखा हुआ होना चाहिए तुमने। नहीं देखा तो इंस्टेंटली गूगल कर लो, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल हाथ में ही है। और उसको ये बोलो कि मैंने आपकी चीज पढ़ी है, देखी है, इससे मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। उसको कुछ उसके काम से रिलेटेड बात बताओ। ये मत बोलो सीधा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम उससे अपने आप को छोटा कर देते हो। ऑलरेडी तुम्हें कमी भाव देगा और वो एक नेगोशिएटिंग स्टेज होती है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, जिंदगी में भी याद रखना ये बात। कभी भी कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, अपने आपको छोटा फील मत करवाओ। ये मत बोलो सीधा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, ये हूँ वो। कोई भी हो, यही बोलना है कि मेरे को आपका काम पसंद है, इस रीजन की वजह से पसंद है, मैंने कुछ ऐसा सोचा है, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या? तो उसे याद तो रहोगे एटलीस्ट तुम। अब देखो कुछ कोर्सेज और कोहॉर्ट्स की मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें, जहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं। एक जगह है ऑन डेक, एक जगह है ग्रोथ एक्स, एक जगह है मावेन MAVEN, एक जगह है रिफॉर्ज। सारे नाम स्क्रीन पे भी हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फर्स्ट ईयर से नहीं तो सेकंड ईयर से एटलीस्ट इन चीजों पे वर्क कर लेना। इससे आगे जाना है जिंदगी में भाई, फर्स्ट ईयर से ही कर लेना। कुछ ना इनवाइट ओनली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यहाँ पे आपको अपने कॉलेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। इनवाइट ओनली कॉन्फ्रेंसेज प्रोफेसर्स को आती हैं, आपके HODs को भी आती हैं, उनका दिमाग खा जाना। यूजुअली ये ऐसी होती है Web3 कॉन्फ्रेंसेज, ETH ग्लोबल या फिर सास भूमि। ये सास बहू नहीं है, सास भूमि है ना। ये सारे टर्म्स देखना जो भी मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। एक जगह होती है कॉलेज में आपके प्लेसमेंट सेल नाम की। प्लेसमेंट सेल का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि प्लेसमेंट सेल वालों का तुम्हें दिमाग चाट जाना है फर्स्ट ईयर से ही। मैटर ही नहीं करता तुम Tier 2 कॉलेज में हो, Tier 3 कॉलेज में हो, IIT में हो, कहाँ हो, प्लेसमेंट सेल में घुस जाओ। पूछो भैया हमारे एल्यूमनाइज जो थे उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, आपके पास क्या डेटा है, हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हो। जो कोऑर्डिनेटर है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, उसके बारे में पता करो कौन है, क्या है, किस टाइप की वो कंपनीज ला रहा है पिछले कुछ सालों से। देखो कॉलेज में सिर्फ एडमिशन लेना ही मकसद नहीं होता कि उसके बाद आप सोचो कि सब हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा हाथ पैर मारोगे ना तभी चीजें होती हैं। तुम कॉलेज आ गए, तुम्हारी 8 CGPA भी आ गई, 9 भी आ गई, 10 भी आ गई और 4 की भी होगी वो। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा है, तुमने क्या किया, तुम भीड़ से अलग कैसे हो, ये सारी चीजें उस टाइम पे बहुत मैटर करती है। तुम्हें 4th ईयर में समझ आएगा। प्लेसमेंट नहीं होता लोगों को ढंग का, इनका होता है। उसमें भी 2 कैटेगरीज होती है, एक बहुत हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, एक थोड़े जुगाड़ू भी होते हैं स्किल्स के साथ। अगर बहुत ही ज्यादा स्किलफुल नहीं हो, खुद से झूठ मत बोलना। तुम सबने डिस्कॉर्ड ग्रुप्स के बारे में सुना होगा, प्राइवेट ग्रुप्स के बारे में सुना होगा, ये तुम इजिली पता कर सकते हो। ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो सकती है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं सब कुछ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि फिर तुम रिसर्च नहीं करोगे। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं या जो भी नाम मैंने लिए हैं, टर्म्स जो तुमने पहले कभी नहीं सुने, वापस एक बार रिवाइंड कर लेना, उनके स्क्रीनशॉट लेना और गूगल करना खाली टाइम में बैठ के कि ये है क्या, क्या बोल दिया भाई ने। सब ऐसे ही नहीं बड़बड़ा रहा हूं मैं। और देखो कोई भी बड़ा आदमी जब तुम अप्रोच करोगे ना, इनिशियली तुम्हें करेगा, नाटक भी करेगा, वो नखरे भी करेगा, सबके होते हैं, ठीक है। रेयर केसेस में होता है कि नहीं करे वो, क्योंकि उनका अपना एक फिक्स शेड्यूल होता है भाई। वो इतनी इंटेलिजेंस किसी की नहीं चाहते। जो काम करने वाला आदमी होता है वो नहीं चाहता उसके पास बहुत सारी भीड़ भड़ाका हो। तो मैं अगर बहुत यंग एज में एक ढंग का इंसान पकड़ना है तो लीच की तरह उसके पीछे मत चिपक जाना, उसको टाइम देना, उसके साथ रहना, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बंदा पीछे ही पड़ गया है मेरे। नहीं तो वो तुम्हें ऐसा कट ऑफ करेगा कि तुम फिर रेफरल तो क्या कुछ भी भूल जाओ। लेकिन तुम्हें एक लंबे समय तक उसकी नजरों में रहना है उस इंसान की, कि भाई 1 महीने में एक बार मैसेज कर दिया मैं इस पे कुछ काम कर रहा हूँ, 2 हफ्ते में एक बार कर दिया। रोज रोज परेशान नहीं करना या 2-3 दिन में नहीं करना परेशान, तो वो तुम्हें कट ऑफ कर देंगे लोग। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। इमोशन इस एज में आपके होते हैं, आपको हर्ट भी करेगी चीज। फिर उन लोगों ने इतना इमोशनल कंट्रोल कर रखा होता है अपने ऊपर, उन्हें फीलिंग्स वगैरह से कुछ खास लेना देना रह नहीं जाता जिस लेवल पे वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो पहुंचते तभी हैं जब वो इमोशनल कंट्रोल है उनमें। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ, पहले ही निराश मत हो जाना कि यार इतना भाव नहीं मिल रहा है। वो ये सारी चीजें होती हैं। मैं लिंक्डइन को एज अ प्लेटफॉर्म को डिमीन नहीं कर रहा, अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट सब करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बनाते हैं। जब जॉब नहीं लगती, मैंने भी बनाया था, सारी बातें हैं। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इन लाइफ तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहती, वो तुम आगे समझोगे लाइफ में, अभी नहीं समझोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब आधों को पता नहीं होगा ब्लैक रॉक क्या है, सर्च कर लेना क्या है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट
तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी जगहें हैं, ये लिंक्डइन वगैरह जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं आजकल, इनका उतना कंसिडरेशन नहीं है। अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अच्छी की भी बात नहीं कर रहा। ये एवरेज तो अपन बनाते ही रहेंगे वीडियोस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें भी पता होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजल वाला या दूसरा, देखना एक बार उनको। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट।